बहुत सारे केसेस में अब ये वायरस की वजह से लिवर सिरोसिस शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं लिवर सिकुड़ गया, जिगर सिकुड़ गया, वो कहते हैं वो शुरू हो जाता है। अब लिवर सिरोसिस के भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। उस सिरोसिस की वजह से लिवर फेल भी हो सकता है और उस लिवर में कैंसर भी बन सकता है। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बीमार करती जाती हैं और इसमें कई साल लगते हैं, जिस वक्त कैंसर नमूदार हो सकता है या लिवर फेल हो सकता है। So, इसका मतलब है the hepatitis is the main cause. So the public message would be that if अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया तो उसको मेक श्योर किया जाए कि वो हेपेटाइटिस को खत्म करने वाले जो इंजेक्शंस हैं और जो उसका ट्रीटमेंट है तो वो वायरस शुड बी, क्योंकि वायरस ने बेसिकली मॉडिफाई करना है डीएनए को एंड ऑल दैट और उसको चेंज करना है सेलुलर लेवल पे। सो इसका मतलब ये है ऑल द व्यूअर्स दैट अगर हेपेटाइटिस है तो उसको बड़ा सीरियसली लेना है बिकॉज इट कैन लीड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या लिवर कैंसर या जिगर के कैंसर पे लीड कर सकता है। अच्छा, हम ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान में सबसे कॉमन चीज़ है। बाहर जो है वो अल्कोहल भी एक इसकी बहुत कॉमन कॉज होती है जो सिरोसिस की होती है, लेकिन लकीली पाकिस्तान में उसके इंसिडेंस बहुत कम है, मौजूद है लेकिन कम है। अच्छा, जब ये कैंसर हो जाता है तो अब हम सिरोसिस की बात नहीं करेंगे, हम कैंसर की बात करेंगे। तो उसमें बेशुमार इलाज होते हैं जो कि मौजूद हैं। अच्छा, उन इलाज के लिए स्पेशलाइज सेंटर में जाना ज़रूरी होता है। अब स्पेशलाइज सेंटर लिवर के इलाज के कम है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट लाहौर के अंदर मौजूद है और वो एक बहुत बड़ा सेंटर है, 100 भी सेंटर पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, तो वहाँ पे फिर इस कैंसर का इलाज होता है। तो अगर हम उसके इलाज की बात करें तो इलाज जब अगर ये छोटा हो तो उसमें सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी से इसको हम क्योर कर सकते हैं और सर्जरी दो किस्म की होती है, या उस कैंसर को निकाल दिया जाए या पूरे के पूरे लिवर को निकाल के उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अच्छा, ये यानी कि सर्जरी में ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। सो आइदर अगर कैंसर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है और वो छोटा है तो आप उसको एक ही लिवर का जो लोब वगैरह, लोबेक्टमी वगैरह यानी कि छोटा हिस्सा निकाल कर उसको ठीक कर दिया जाए, और अगर खुदा ना खास्ता लिवर का कैंसर बड़ा है तो वी एक्चुअली हैव टू रिप्लेस इट विद अ न्यू लिवर। अच्छा, इसका ना ये बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है और ये फिर स्पेशलिस्ट सेंटर में ही होना चाहिए। तो वहाँ पे वो फिर मशवरा देते हैं कि इसको निकाला जा सकता है या इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्योंकि जिस जिगर के अंदर कैंसर बना है वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, सिरोटिक है। तो कई दफ़ा छोटे कैंसर में भी ट्रांसप्लांट ऑफर करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको निकाल देंगे तो लिवर के फेल होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये डिसीजन बड़े सेंटर्स में होता है, और बड़े सेंटर्स में जिसको हम MDT कहते हैं कि बहुत एक डॉक्टर फैसला नहीं करता, मल्टीडिसिप्लिनरी, बहुत सारे डॉक्टर्स मिलकर बैठ के इसका फैसला करते हैं और फिर वो फैसला मरीज को बताया जाता है कि हमारे ख्याल में ये आपका सबसे बेहतर इलाज है। तो सर अगर इसका मतलब ये है कि खास सिरोटिक लिवर के अंदर ही चांसेस होंगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के यानी कि लिवर कैंसर की, तो इज इट पॉसिबल कि वो बगैर सिरोसिस से पहले ही वो डेवलप करना शुरू कर दे? इसमें भी इंस्टेंसेस है। ये एक और किस्म का कैंसर होता है। ये जो कैंसर सिरोसिस में वो कॉमन कैंसर होता है। मेजॉरिटी लोगों के अंदर सिरोटिक लिवर के अंदर ही लिवर कैंसर डेवलप होता है, लेकिन कुछ केसेस में जिसको हम फाइब्रोलैमुलर कार्सिनोमा कहते हैं वो नॉन सिरोटिक लिवर में भी हो जाता है। लेकिन इन्वेसिव है सर वो इतना ज़्यादा? वो इन्वेसिव ये बहुत वेरिएबल चीज़ है, मतलब ये बहुत बड़ा फील्ड है। तो इसको कहना कि किस मरीज में इन्वेसिव है किस में नहीं है, ये फैसला फिर वो उसके हॉस्पिटल में जाके वो करते हैं। सो द पब्लिक मैसेज इज कि आपको अगर सपोज डायग्नोज हो गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर उसकी जो जिस तरह बायोप्सी आपने मतलब, और उसके बाद फिर उसको निकालना या उसको रिप्लेस करना, ये फैसला होगा। और जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास इस वक्त माशाल्लाह गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर भी PKLI है जिस तरह विच इज डूइंग एन एक्सीलेंट, और बाकी मल्टीपल बिग हॉस्पिटल्स हैं उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ उसको अप्रोच किया जाएगा। सर व्हाट आर द वेरी अर्लीस्ट इंडिकेशन, सबसे पहले इंडिकेशंस क्या होंगी या क्या अलामत आना शुरू हो जाएंगी लिवर कैंसर की तरफ जाने वाली? इसमें कोई अलामत नहीं आती शुरू में। जब अलामत आती हैं जो कि जॉन्डिस हो सकता है वो बहुत लेट स्टेज में होता है, या अगर महसूस हो कि बहुत बड़ा लंप बन गया है यहाँ पे जहाँ पे जिगर की साइड है, ये बहुत लेट स्टेजेस। तो इसका मतलब अल्ट्रासाउंड रेगुलर करवाया जाए? इसका बिल्कुल, इसका ये है कि जिनको लिवर सिरोसिस है उनके लिए रिकमेंडेशन यही होती है कि हर 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया जाए, और उससे ये होता है कि अगर कोई तब्दीली होने लग जाए तो वो पहले पता चल सकती है और उसका जल्दी इलाज हो सकता है। क्योंकि ये कैंसर अगर एक दफ़ा सर्जरी की स्टेज से निकल गया तो वो क्योरेटिव नहीं रहता। उसके अगले इलाज के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन फिर हम उसको क्योर नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी जिसमें सिरोटिक लिवर हो उसमें रेगुलर 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना जो है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट
क्योंकि हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है और हेपेटाइटिस के साथ लिवर खराब हो सकता है। अगर लिवर सिरोटिक से मुराद ये होता है कि वो श्रिंक हो जाता है, और अगर वो श्रिंक हो गया तो आपने हर 6 मंथ्स के बाद मेक श्योर करना है कि आपका अल्ट्रासाउंड हो, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली आए। सर कोई ट्यूमर मार्कर से मुराद ये है कि जी पब्लिक के लिए कि आप ब्लड में से कोई टेस्ट है, कोई ट्यूमर मार्कर स्पेसिफिकली है इसके लिए जो आप पहले डिटेक्ट कर लें उसको? ट्यूमर मार्कर्स में है, उसको अल्फा फीटोप्रोटीन या AFP कहते हैं। ठीक है सर। और भी ट्यूमर मार्कर्स हैं इसके अलावा भी, लेकिन बात ये होता है कि ट्यूमर मार्कर्स हर एक में पॉजिटिव नहीं होते, तो कई दफ़ा अगर वो नेगेटिव हो तो एक फॉल्स सेंस ऑफ रीएश्योरेंस देते हैं कि, लेकिन कॉम्बिनेशन ट्यूमर मार्कर्स और अल्ट्रासाउंड स्कैन की कॉम्बिनेशन जो होती है वो ज़्यादा मुनासिब होती है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ कराई जा सकती हैं। सो जनरल प्रैक्टिशनर्स और जो जनरल हमारे सर्जन्स हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे रिगार्डिंग अगर उन्होंने कोई ऐसा पेशेंट को, हमारे पास बहुत सारे मैसेज के अंदर डॉक्टर्स हैं जो ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को और सिरोटिक लिवर्स को, उनके लिए आपको जनरल मैसेज क्या होगा कि इन केस अगर उनकी LFTs किस हद तक डिरेंज हो रहे हैं और किस स्टेज के ऊपर उनको सर्जरी की तरफ, मतलब यू बीइंग अ हेपेटो बिलियरी सर्जन, किस स्टेज के ऊपर उन्हें आप सर्जनों के पास रेफर करना है, जनरल फिजिशियंस एज वेल एज जो जनरल मेडिसिन के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए सर कोई मैसेज? अच्छा, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वही जो हमने स्क्रीनिंग की बात की कि सिरोटिक लिवर को स्क्रीन किया जाए, और किसी वक्त भी सस्पिशियस नोड्यूल या सस्पिशियस उसके अंदर एक लंप जो है वह नज़र आने लगे, उस वक्त वो रेफ़र कर दें हेपेटोलॉजिस्ट के पास। मतलब डायरेक्टली अगर वो रेफ़र करना शुरू कर देंगे अस्पताल में, तो अस्पताल बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएंगे क्योंकि डिजीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा है और हमारे पास टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। हेपेटोलॉजिस्ट हमारे जो होते हैं वो, और बहुत अच्छे बहुत कॉम्पिटेंट हेपेटोलॉजिस्ट पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो फिर इसको कम्प्लीटली वर्कअप करेंगे, और उसके बाद जब वो समझेंगे कि हाँ यह बाकी सस्पिशियस है या ये कंफर्म्ड लिवर कैंसर है, तब वो उसको रेफ़र कर देंगे फॉर डिस्कशन इन MDT और टर्शियरी रेफरल हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये चेन अभी मौजूद नहीं है कि हमारे फैमिली फिजिशियन, हेपेटोलॉजिस्ट और टर्शियरी और क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल में रेफ़र की चेन मौजूद नहीं है। कई दफ़ा मरीज़ खुद ही आ जाते हैं या कई दफ़ा मरीज़ रेफ़र नहीं होते। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इन तमाम रेफरल पैटर्न्स को पे काम किया जाए और पेशेंट पाथवे को डिफ़ाइन किया जाए। लेकिन हेपेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसका वर्कअप करते हैं, और पाकिस्तान में बहुत अच्छे हेपेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, हर शहर में मौजूद हैं। और वो उनको ये भी पता है, वो बहुत अप्रोप्रिएटली पेशेंट को वर्कअप करके हमारे पास रेफर भी करते हैं। और सर लास्ट में आपने एक तो क्यूरेटिव हमने बात कर दी, क्यूरेटिव से मुराद ये कि हमने सर्जरी कर दी, उसको ट्रांसप्लांट देके उसको ठीक करने की कोशिश की। लास्ट इज पैलिएटिव सर। पैलिएटिव से मुराद ये कि अगर अब कुछ नहीं हो सकता तो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट पेशेंट? अच्छा, एक तो पैलिएटिव होता है जिसको कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और मरीज को सिर्फ उसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाए, और एक नंबर ऑफ पेशेंट्स उस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसमें कम्प्लीटली वो इनक्योरेबल है हर लिहाज से, तो फिर उसको अस्पताल भिजवाने की भी ज़रूरत नहीं होती, और एक डिस्कशन की ज़रूरत होती है मरीज़ के साथ कि अभी अब इसका कैंसर क्योर नहीं हो सकता। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हम फ़ायदा दे सकते हैं, कैंसर का की स्पीड को कम कर सकते हैं। उसमें दवाइयाँ मौजूद हैं, और वह दवाइयों से कैंसर की ग्रोथ कम हो सकती है, और उसके अलावा कई दफ़ा वो श्रिंक भी हो जाता है।